हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3.2। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3.2 में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो ध्यान से देखते चलिएगा। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी से होगा। और एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3.2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3.2 का कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप पीछे वाले लेक्चर को भी अवश्य देख लें ताकि आपको 3.2 में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। आपके सामने में दो मैट्रिक्स का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है, ये इस मैट्रिक्स का को हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, बी। और इस मैट्रिक्स को अपन क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, पहले वाले मैट्रिक्स को अपन क्या कंसीडर किए, ए। और दूसरे वाले मैट्रिक्स को क्या कंसीडर किए, बी। और इन दो मैट्रिक्स को आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनफल क्या होगा। तो जब भी आप किसी दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक साथ लिख लेना है। और जब दोनों मैट्रिक्स का आप ऑर्डर एक साथ लिखते हैं और बीच वाला संख्या समान आता है, तब आप कह सकते हैं कि दिए हुए मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। क्या है, दिए हुए मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। अदरवाइज दिए हुए मैट्रिक्स का गुणनफल पॉसिबल ही नहीं होगा यदि बीच वाला संख्या सेम ना। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। यदि आप मैट्रिक्स ए का ऑर्डर निकालते हैं तो मैट्रिक्स ए का यदि आपको ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए में रो की संख्या कितना है और कॉलमों की संख्या कितना है। तो यदि आप मैट्रिक्स ए में रो की संख्या गिनते हैं तो रो की संख्या कितना है, 2। और कॉलमों की संख्या कितना है, तो कॉलमों की संख्या जो है वो कितना है, 3 है। रो की संख्या कितना है, तो रो की संख्या 2 है। कितना है रो की संख्या, 2। और कॉलमों की संख्या कितना है, 3। और मैट्रिक्स बी में यदि आप रो की संख्या देखते हैं तो मैट्रिक्स बी में रो की संख्या कितना है, 3। और कॉलमों की संख्या कितना है, 2। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे कि बीच वाला संख्या क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब क्या कि इस दो मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। तो गुना करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिणामी अवयव, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। ये हम 2:2 कहाँ से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या छूट गया, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए। और यहाँ क्या छूट गया, 2, तो यहाँ पे भी क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। इसका मतलब क्या है कि जब आप इस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 2:2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, इस दो मैट्रिक्स को आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गुणनफल क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इन दो मैट्रिक्स को आपस में फिर से क्या करना है, आपको लिख लेना है। तो हम क्या किए, दोनों मैट्रिक्स को लिख रहे हैं। अब इस दो मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को क्या करना है, मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे डालना है। क्योंकि हम क्या बता चुके हैं कि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, उठा करके डालना। इसका मतलब क्या, इसको इस तरह से रखना, इसके ऊपर में डाल दीजिएगा। तो जब आप मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को उठा करके मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 3 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। इसका मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। प्लस -1 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास। इसका मतलब -1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। और 3 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 3 के पास। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए 3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। प्लस -1 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। प्लस 3 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो 9 + 6 कितना हो गया, 15। 15 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ क्या लिख देना है, 14 लिख देना। अब ये हमें बताइए कि मैट्रिक्स बी में अभी एक कॉलम और बाकी है। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट है उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब
मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को उठा करके अब कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो को उठा करके सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो उस केस में 3 किसके पास चला जाएगा, -3 के पास चला जाएगा, और -1 किसके पास चला जाएगा, 0 के पास चला जाएगा, और 3 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास चला जाएगा। और हम बता चुके हैं कि जो जिसके पास जाता है उसी से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अगर आपसे हम इसका वैल्यू पूछे तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 3 इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 प्लस -1 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -6। यहाँ पे क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे। अब ये बताइए कि मैट्रिक्स बी में अब ये बताइए कि मैट्रिक्स बी में अब एक भी कॉलम बचा है, अब तो कॉलम बचा नहीं है मैट्रिक्स बी में। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से वर्क स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो से स्टार्ट करेंगे। और इस सेकेंड रो को उठा करके फर्स्ट कॉलम पे भी डालना है और सेकेंड कॉलम पे भी डालना है। तो ध्यान से देखते चलिएगा, जब आप मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो -1 किसके पास चला जाएगा, 2 के पास चला जाएगा। इसका मतलब -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, प्लस 0 किसके पास चला जाएगा, 1 के पास, तो 0 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से, और 2 किसके पास चला जाएगा, 3 के पास, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। अब यदि आप इसका वैल्यू निकालते हैं तो -1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -2, प्लस 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। अब बताइए 6 में से यदि 2 को घटाते हैं तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर। यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब इस सेकेंड रो को उठा करके अब कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में -1 किसके पास चला जाएगा, -3 के पास चला जाएगा, और 0 जो है वो किसके पास चला जाएगा, 0 के पास चला जाएगा, और 2 जो है वो किसके पास चला जाएगा, तो 1 के पास चला जाएगा। तो जो जिसके पास जाता है उसके साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब आपसे ये पूछें कि आप हमें ये बताइए कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखिए -1 इंटू -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, -1 इंटू -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, प्लस 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, प्लस अब 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ये जो है आपको इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी का वैल्यू दे रखा है। तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मैट्रिक्स ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा और मैट्रिक्स बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, ये आप फाइंड आउट कीजिए। साथ ही साथ हमें ये भी प्रूव करके बताइए कि ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी माइनस सी के बराबर होगा। तो यहाँ 3 चीज पूछ रहा है, 2 का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है और तीसरा को प्रूव करने के लिए पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला हम टारगेट करते हैं कि ए प्लस बी का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये फाइंड आउट करने का हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए मैट्रिक्स ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो मैट्रिक्स ए आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, प्लस बी मैट्रिक्स बी क्या दे रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 दे रखा है। अब इन दो मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स को आप आपस में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, समान हो। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है, क्योंकि मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर क्या है 3:3 है और मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर क्या है 3:3 है। इसका मतलब क्या है कि इस दो मैट्रिक्स को आपस में आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए हम क्या बताए थे, ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर था। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3:3 था। इसका मतलब क्या कि इस दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मतलब परिणामी अवयव मिलने वाला उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। और इस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का यदि आपको अवयव फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, संगत अवयवों को ऐड करना पड़ेगा। तो 1 + 3 करेंगे, 1 का संगत अवयव क्या है, 3 है। संगत का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में 1 जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे मैट्रिक्स बी में कौन है, तो 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है 3 का संगत अवयव, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 जो है 1 का संगत अवयव है। तो संगत अवयव को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब यहाँ बताइए 1 + 3 करेंगे
तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 2 प्लस -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और 5 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, 0 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, -1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, और 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ आप क्या देख पाए कि हम यहाँ पे क्या कर पाए हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, a + b का वैल्यू आपको निकाल करके बता चुके हैं। अब मेरा टारगेट है कि b - c का वैल्यू क्या होगा। अब हम आपको दिखा रहे हैं b - c का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा। b - c का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। यदि आपसे b - c का वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैट्रिक्स b आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 दे रखा है, और c मैट्रिक्स c क्या दे रखा है, तो 4 1 2 0 3 2 1 - 2 और 3 दे रखा है। अब इस दो मैट्रिक्स को घटाने के बाद क्या मिलने वाला है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, 3 में से अगर 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 में से यदि आप -1 को घटाएंगे तो उस केस में -2 आ जाएगा, 2 में से यदि 2 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 4 में से यदि 0 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 2 में से यदि 3 को घटाते हैं तो -1 आ जाएगा, 5 में से 2 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, 0 में से -2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब भी घटाते हैं तो संगत अवयव को ही घटाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा b - c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब बताइए b - c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, a - b का भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। अब बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ देखिए -1 4 1 -2 -1 -2 0 3 0, ये आपका क्या है b - c का वैल्यू, b - c का वैल्यू, और a - b का तो वैल्यू हम मिटा चुके हैं। तो एक बार क्या करेंगे b - a + b का वैल्यू फिर से निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखते चलिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं a + b का वैल्यू लिख रहे हैं। तो a + b का वैल्यू लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 2 + 1 करेंगे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 3 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -1, 5 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 0 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और -1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और 1 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम क्या किए a + b का भी वैल्यू आपको निकाल लिए, जो कि आपको इससे पहले दिखा चुके हैं कि a + b का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब यहाँ देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं LHS। तो LHS का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, LHS में क्या है a + b - c है। तो सबसे पहले हम LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू दे रखा क्या 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। अब इसमें आपको ऐड करना है, क्या चीज ऐड करना है, तो b - c ऐड करना है। तो b - c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, किसके बराबर है -1 -2 0, b - c का वैल्यू आप निकाल चुके हैं -1 -2 0 4 -1 3 1 -2 0। अब a + b - c है, b - c का तो वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कीजिएगा तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कीजिएगा, तो 1 + -1 तो क्या हो जाएगा 0, 2 + -2 क्या हो जाएगा तो 0, -3 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, 5 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 0 + -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, और 1 + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपको LHS का वैल्यू निकल चुका है 0 0 0 0 -3 9 -1 5 2 -3 0। ये किसका वैल्यू है, LHS का वैल्यू। अब हम RHS का वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यदि आप RHS का वैल्यू निकालते हैं
तो RHS में क्या दे रखा है, तो RHS में दे रखा है A प्लस बी माइनस सी दे रखा है। तो A प्लस बी का तो वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। RHS में क्या दे रखा है, A प्लस बी प्लस माइनस सी है। इसका मतलब क्या है, A प्लस बी मैट्रिक्स का पहले वैल्यू निकालिए, उसमें से C का वैल्यू मैट्रिक्स C को घटा करके देखिए किसके बराबर आता है। तो यहाँ देखिए A प्लस बी का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्या है 4 माइनस 1 9 2 7 3 माइनस 1 4। अब इसमें से किसको घटाना है, तो C को घटाना। 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, क्योंकि मैट्रिक्स C का यही वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में। जब आप इसको घटाते हैं तो घटाने के लिए क्या बताए थे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को घटाते हैं। 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 प्लस 2 -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। 9 में से यदि 0 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 2 में से अगर 3 को घटाते हैं तो -1 आ जाएगा। और 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। 3 में से 1 को घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। -1 में से 4 में से 3 को घटाते हैं तो 4 में से 3 को घटाते हैं, इसका मतलब क्या है कि A प्लस बी के वैल्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो A प्लस बी का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 प्लस -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 होगा। 2 में से यदि आप -1 करते हैं तो 1 आ जाएगा। -3 प्लस 2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। और 5 प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 0 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 1 प्लस 2 करते हैं तो 3 आ जाएगा। -1 प्लस 0 करते हैं, -1 प्लस 0 तो -1 आ जाएगा। और 1 प्लस 3 करते हैं तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब और तो A प्लस बी का वैल्यू सही है। अब B माइनस सी का वैल्यू निकालते हैं तो 3 में से यदि आप 4 को घटाते हैं तो -1 आ जाएगा। -1 में से यदि आप -1 करते हैं तो -2 आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाते हैं तो 0 आ जाएगा। 4 में से यदि 0 को घटाते हैं तो 4 आ जाएगा। 2 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाते हैं, 5 में से 2 को घटाते हैं तो 3 आ जाएगा। 2 में से 1 को घटाते हैं तो उस केस में 1 आ जाएगा। 0 में से -2 को घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। 3 में से 3 को घटाते हैं तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये तो वैल्यू सही है। अब A प्लस बी माइनस सी का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से हम करके दिखाते हैं आपको। A प्लस बी का जो वैल्यू है, कहीं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, आप ध्यान से देखते चलिएगा। कैलकुलेशन में क्या था, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। अब फिर से हम देख दोनों वैल्यू को चेक कर लिए एक बार। A प्लस बी का वैल्यू निकालिए। तो A प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे तो 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। अब में से C को घटाना, तो C का वैल्यू क्या है, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 है। अब बताइए 4 में से यदि 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 में से 1 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 में से -2 को घटाते हैं तो -3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 9 है। और 9 में से 0 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 में से 3 को घटाते हैं तो -1 आ जाएगा। 7 में से 2 को घटाते हैं तो 5 आ जाएगा। और 3 में से 1 को घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। -1 में से यदि -1 में से -2 करते हैं, -1 में से घटाते हैं, किसको घटाते हैं, -2 को घटाते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। 4 में से 3 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब LHS का वैल्यू में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और वो फिर से आपको LHS का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार LHS का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। LHS का वैल्यू जब आप निकालिएगा तो LHS में क्या है, A प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है। तो A का वैल्यू दे रखा है कितना, 1 2। यहाँ देखिए हम RHS का वैल्यू लिख देते हैं। तो RHS का वैल्यू निकला 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1। ये आपका क्या है, RHS का वैल्यू। अब हम LHS का वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। तो LHS का यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो LHS का जो वैल्यू होगा, ध्यान से देखते चलिएगा।
LHS का वैल्यू क्या है, A प्लस बी माइनस सी है। ए का वैल्यू दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, -1 -2 0, उसके बाद क्या है 4 -1 3 1 -2 और ये 0। अब इसका यदि आप वैल्यू निकालते हैं तो 1 प्लस -1 क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, -3 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा -3, 5 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 0 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब देखिए -1 -2, तो -1 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, और 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू आप कहीं पे मिस प्रिंट हुआ है, आपको गौर से देखना है। और वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा और सब तो वैल्यू मैच कर रहा है। तो आप इस वैल्यू को एक बार चेक करके बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। इसका मतलब क्या कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। -1 -2, -2 को चेक कर लेते हैं 0। यहाँ एक्चुअल में b माइनस सी करना है, तो 0 माइनस यहाँ +2 हो जाएगा, तो अब सही हो जाएगा। +2 करते हैं b माइनस सी का वैल्यू, यहाँ हो जाएगा +2, -1 +2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम घटाने पे गलत हो गया था, b माइनस सी करते हैं तो अगर 0 में से आप -2 को घटाते हैं तो 0 -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए थे -2 लिख दिए थे, तो यहाँ हो गया क्या +2। अब अगर यहाँ +2 रखते हैं तो -1 +2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि LHS का जो वैल्यू है वो RHS के बराबर है। इसका मतलब आप क्या किए, इसको सत्यापित कर चुके हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का वैल्यू दे रखा है, बी का वैल्यू दे रखा है, तब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 3a - 5b का वैल्यू किसके बराबर होगा। टारगेट क्या है 3a - 5b का वैल्यू निकालना। तो 3a - 5b का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं 3a का वैल्यू निकाल लेते हैं, 3a का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 5b का वैल्यू निकाल लेंगे और उस दोनों वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, तब आपको 3a - 5b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये a जो है, ये ए क्या है, मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में आप 3 से क्या कर रहे हैं, स्केलर नंबर से, स्केलर से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम बता चुके हैं कि यदि आप किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में, मतलब सारे एलिमेंट में क्या करना है, इस पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स में क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है। हम एक बार लिख देते हैं मैट्रिक्स ए क्या है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 है और 2/3। इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इसके सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करना। अब बताइए 2/3 में यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा 2, और यदि 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 5, 1/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, 2/3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2, 4/3 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 4, 7/3 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 7, और 2 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 2/3 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 2। यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हम 3a का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो 3a का जो वैल्यू है वो क्या आया है 2 3 5 3 2 4 7 6 2, 3 2 4 7 6 2, ये आ गया आपका 3a का वैल्यू। अब मेरा टारगेट है 5b का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना,
तो 5b का वैल्यू निकालना। अब यदि 5b का वैल्यू निकालना, इसका मतलब क्या है कि 5 से मैट्रिक्स बी में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक्स बी में 5 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स बी के सारे अवयवों में 5 से मल्टीप्लाई करना। अब बताइए, ये मैट्रिक्स बी को हम एक बार लिख लेते हैं, तो क्या है 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और क्या है 2/5। तो इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2/5 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2। 3/5 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए 3/5 में यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या 3 बचेगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3, और 5 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 इंटू 1/5 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1, 2/5 में यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 2, 4/5 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 4, 7/5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 6/5 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 6, और 2/5 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम क्या देखें, 5b का भी वैल्यू हम क्या किए हैं, निकाल लिए हैं। अब मेरा टारगेट क्या है कि 3a में से 5b को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 3a माइनस 5b। अब बताइए 3a का तो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना 2 3 5, 3 2 4, 7 6 2, माइनस है 5b, 5b का भी आप वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना 2 3 5, 1 2 4, 7 6 2। अब इस दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। तो घटा भी सकते हैं, क्यों घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। इसका भी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3:3 है, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 3:3 है। इसका मतलब दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाने के लिए हम क्या बताए थे, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को घटाते हैं, संगत अवयव को घटाते हैं। तो 2 का संगत अवयव कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 से में से 2 को घटाना है, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में से 3 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 5 में से 5 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 3 में से 1 को घटाना है, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 में से 2 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 4 में से 4 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 7 में से 7 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 6 में से 6 को घटाना है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और 2 में से 2 को घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या देखे हैं, यहाँ पे देखिए 3a का वैल्यू निकालने में यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। क्योंकि 1/3 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ के देखें कि जब हम 3a में से 5b को घटाएं, घटाने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिल रहा है वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं, और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। क्योंकि हम बता चुके थे कि जिस मैट्रिक्स के सारे का सारा अवयव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। मतलब क्या, किसी भी मैट्रिक्स को आप शून्य आव्यूह कह सकते हैं, कब, जब उस मैट्रिक्स के सारा का सारा एलिमेंट किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो आप इस मैट्रिक्स के केस में क्या देख पा रहे हैं कि जब आप 3a - 5b का वैल्यू निकाले तो निकालने के बाद जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल रहा है उस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब आपसे इससे का वैल्यू पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ देखिए cos थीटा से मल्टीप्लाई करना, cos थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा। अब इसका वैल्यू निकालना है।
तो कॉस थीटा से अगर इस मैट्रिक्स में गुना करना है, इसका मतलब क्या है कि कॉस थीटा से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में क्या करना है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस इंटू कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब साइन थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन थीटा से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। ये भी इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के लिए हम क्या बताए थे, corresponding एलिमेंट को जोड़ देना है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जब आप संगत अवयव को जोड़ते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ है प्लस, यहाँ क्या है, प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा और यहाँ क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, अब माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा कीजिएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा इंटू साइन थीटा और cos थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 0। अब उसी तरीका से माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ क्या है, cos स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा, क्या आपको पता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है। यदि x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा और x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि cos x और y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, x और y का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। कब, जब x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है। हम पहला इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है, 7025 दे रखा है। और x माइनस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है, 3003 दे रखा है। अब मान लेते हैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। तो जब आप समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ ऐड करिएगा, ये y और ये y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x प्लस एक्स 2x इक्वल टू, जब इधर ऐड कर रहे हैं तो इसको भी क्या करना है, ऐड ही करना है। यहाँ क्या है, 7025 प्लस 3003। अब बताइए इस दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला कि 2x का जो वैल्यू है, जब आप इस दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिएगा तो 7 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। और 0 प्लस 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। 2 प्लस 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और 5 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स को जब आपस में ऐड करते हैं तो ऐड कैसे करते हैं, corresponding एलिमेंट को जोड़ करके करते हैं। तो वही हम corresponding एलिमेंट को क्या किए, जोड़ दिए। अब बताइए 2x का वैल्यू इसके बराबर होता है, x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 10008 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, ये 1/2 है क्या, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट से जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे अवयवों में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब बताइए 10 में एक अगर आप 1/2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 10 गुना 1/2, तो 2 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 गुना 1/2 का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। अब 0 में 1/2 से गुना करते हैं तो 0 में 1/2 से गुना करते हैं 0, और 8 में 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ से आप क्या देखें, x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। x का वैल्यू हम क्या किए, निकाल लिए। अब मेरा टारगेट है
y का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? तो y का वैल्यू निकालना। तो ध्यान से देखते चलिएगा, यदि x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है, किसके बराबर है? हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? एक बार ध्यान से देखिए, 7025 के बराबर दे रखा है, 7025 के बराबर दे रखा है। और अभी आप किसका वैल्यू निकाल रहे हैं? x का वैल्यू निकाल रहे हैं। x का वैल्यू क्या निकाल रहे हैं? 5004, यही निकाले हैं। अब बताइए x के जगह पे अगर हम इसको रख दें, या x प्लस वाई के बराबर, x प्लस वाई का वैल्यू 7025 के बराबर है, तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 7025। अब माइनस मैट्रिक्स x, माइनस मैट्रिक्स x, माइनस मैट्रिक्स, माइनस मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? x। अब बताइए x मैट्रिक्स का तो आपको वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा? 7025 अब माइनस 5004। तो जब आप इसको घटाइएगा तो y का वैल्यू पता चल जाएगा। तो घटाते हैं कैसे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा करके। मतलब दो मैट्रिक्स को यदि घटाना है तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान में रखना है कि उन दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2x2 है। तो ऑर्डर तो सेम हो गया। इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को आप क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए हम क्या बताए हैं कि घटा करके आपको जो परिणामी अवयव मिल रहा है, उस परिणामी अवयव का यदि आपको अवयव फाइंड आउट करना है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है यह आपको अब तक पता चल गया होगा। 7 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 5 है। मतलब 7 में से 5 को घटाना है तो क्या आ जाएगा? 2। 0 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 0। तो 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 5 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 4। 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ से आप क्या देख पाए हैं कि y का जो वैल्यू है वो भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो भी हम क्या किए? फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा और यहां से हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बार खुद से बना करके आप हमारी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो इससे ये होगा कि आपको और अधिक समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको और आपके फ्रेंड को मिलता रहे। तो चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।